राधे 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 राधे। वो कंटिन्यू कर रहा है, सुनते रहो, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, रिएक्टिविटी रेशियो का मतलब। अब मैं मतलब बता रहा हूँ इसका क्या है, तो सुनो ध्यान से, ठीक है। अब देखो रिएक्टिविटी रेशियो का मतलब भाई कुछ इस तरीके से मतलब है ना, 3.8 4.8 का मतलब बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो, ठीक है। तो 1 का मतलब है कि ये भाई 1 का मतलब है क्लोरीन, 1 डिग्री से क्लोरीन एक बार टकराएगा, टकराएगा राएगा। 2 डिग्री से 3.8 बार टकराएगा, ठीक है भाई, समझ में आया। और जो हमारा 3 डिग्री है ना, 3 डिग्री से वो कितनी बार टकराएगा, 4.5 बार टकराएगा। क्लियर है, समझ गए भाई। इस तरीके से करना है भाई आपको, है ना, ठीक है भाई। अब ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, ठीक है, समझ गए भाई, क्लियर है बात। अब देखो इसका तुम सेलेक्टिविटी देख लो, ये क्या कर रहा है भाई। देखो सॉरी सॉरी सॉरी, छोटी सी गलती हो गई, ठीक है, छोटी सी गलती हो गई है, ठीक है। अब ध्यान दो, ठीक है, इतनी सी गलती हो गई और कुछ दिक्कत नहीं है बस, ठीक है। हाँ, इसको है ना आप CLS कर लो। क्यों CLS इसलिए कर लो क्योंकि ये मोड नहीं, ये लेस सेलेक्ट करता है भाई, लेस सेलेक्ट करता है, ठीक है। अब देखो ये CLS हो गया, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे अपन क्या, BMS, ब्रोमीन मोर स्टेबल। तो मेरी बात सुनो, लेस, तो जो ब्रोमीन क्या करेगा, मोर सेलेक्ट करेगा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि रेशो देखो, क्लोरीन लेस सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूँ, एल्कोहल देखो घिच दिख रहा है ना, अब देखो सही दिखेगा ना, क्लोरीन लेस, क्लोरीन लेस सेलेक्ट करेगा। अब देखो ध्यान से, है ना भाई, इधर देखो, ध्यान दो, है ना भाई, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कम स्टेबल होगा क्लोरीन के केस में भाई, ठीक। अरे मतलब क्लोरीन केस में लेस सेलेक्ट होगा भाई, लेस, ठीक है। तो मैं सही कर देता हूँ भाई, यहाँ मोर की जगह कुछ नहीं करना भाई, इतनी सी दिक्कत है यहाँ, यहाँ मोर की जगह, यहाँ ज़्यादा की जगह यहाँ कम कर लो, ठीक है, लेस की जगह कम, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, देखो इधर सुनो, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, ये लेस कर लेना भाई, थोड़ी सी गलती हो गई है ना, यहाँ ज़्यादा को मोर कर लेना बस, ठीक है। मैं गलत पढ़ा हूँ उससे क्या फ़ायदा भाई, तुम्हारे नंबर कट हो, मैं सही सही बता रहा हूँ, थोड़ी सी देखो हो गई थी मिस्टेक, ठीक है, तो सही कर लेना इसको, ठीक है, ठीक है। अब देखो भाई, समझ गए है ना भाई, क्लियर है बात। अब भाई देखो ध्यान से समझ रहे हो ना बात मेरी, इधर देखो भाई, ठीक है, ये देखो लेस को मैंने कर दिया कम, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, है ना, यहाँ भाई लेस सेलेक्ट होगा, ठीक है, ये कंपाउंड को लेस सेलेक्ट करेगा। तो कंपाउंड को अगर लेस सेलेक्ट करता है तो अब देखो कैसे है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ उसका रिएक्टिविटी रेशियो, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, तो ये क्या है भाई, अब मैं वापस देता हूँ एक बार, क्लोरीन क्या करता है भाई, कंपाउंड को क्या करता है भाई, देखो भाई ध्यान से, अब और ध्यान दो, और ध्यान दो, है ना भाई, ठीक है। अब देखो इसके आगे कहानी क्या है ना, ऐसे ही अपन ना इसमें करेंगे, जैसे अब ऐसे 1 डिग्री को वही है ना कहानी। अब ये अगर ब्रोमीन करेंगे तो ये एक बार रिएक्ट करेगा, ये कितनी बार करेगा, 80 बार। और ये 3 डिग्री से कितनी बार करेगा, 1600 बार, ठीक है। तो क्लोरीन का कंपाउंड क्या करता है भाई, क्लोरीन कंपाउंड क्या करेगा, लेस सेलेक्ट करेगा। क्लोरीन कंपाउंड को क्या करेगा, क्लोरीन कंपाउंड को लेस सेलेक्ट करेगा। उसको लेस सेलेक्ट इसलिए कर रहा है, देखो सुनो, अब देखो कंपेरिजन, देखो कंपेरिजन कंपेरिजन बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो सुनो भाई, अब देखो सुनो, जैसे हमारा क्या है, क्लोरीन है और ये हमारा ब्रोमीन है, ठीक है। ये 3 डिग्री है दोनों में, ठीक है, 3 डिग्री में, इसमें आ रहा है 4.5, इसमें आ रहा है 1600। मतलब अब देख लो ना, 4.5 बार 4.5 बार रिएक्ट कर रहा है 3 डिग्री से, ठीक है। और ये कितनी बार रिएक्ट कर रहा है, तो मतलब क्या है, समझ गए ना। अब देखो भाई, समझ गए है ना भाई, तो भाई समझ तो आ गई ना बात, ठीक है, ठीक है। 4.5 बार रेट कर रहा है 3 डिग्री से, और ये कितनी बार कर रहा है, 1600 बार रेट कर रहा है। मतलब अब तुम खुद ही देखो ये कितना बार सेलेक्ट कर रहा है। अगर इसका अपन देखें सेलेक्ट, ये कंपाउंड कितनी बार सेलेक्ट कर रहा है, इसको एक तरह से बोलेंगे तो अपन सेलेक्ट ये 4.5 बार कर रहा है, जो कि कम है, जो कि कम है देन
आपका 1600 से। क्लियर है भाई? तो ऐसे सोचते हैं, ठीक है। तो मैं लेस इंपॉर्टेंट में मार्क करा दिया भाई, समझा दिया आपको जैसे समझा सकता था मैं, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं जरूरत नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस ये लाइन याद रख लेनी है आपको, ठीक है। अब ध्यान से सुनो भाई, ठीक है। अब देखो है ना भाई, अब देखो है ना भाई, सुनो ठीक है। हाँ अब देखो देखो भाई, देखो है ना, इसमें इधर करेंगे ऐसे, इधर करेंगे इसमें ऐसे, इधर करेंगे, ठीक है। ये कंपेरिजन के बाद इधर, ठीक है। क्लियर है? ले लेना स्क्रीनशॉट। अब देखो सुनो, ठीक है। अब ध्यान दो है ना, अब ये देखो इधर में, ठीक है। ठीक है, ये आपने इधर देख लिया भाई, है ना। ये एक अलग हिस्सा है जो मैंने समझाया था, ठीक है। आपको बस याद करने वाली जो चीज़ है ना, तो वो क्या है भाई, इधर देखो, ठीक है। अब इधर देखो, देखो देखो देखो, तो याद करने वाली चीज़ क्या है? एक तो लर्निंग नंबर 1 ये है हमारे यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान दो भाई, ठीक है, और सुनो, ठीक है। ये हमारा क्या, इसमें लर्निंग नंबर 2 है, ठीक है। अब मैं आपको ट्रिक बता दिया है मैं लर्निंग नंबर 1 के, अब इसके लर्निंग नंबर 2 की याद करने वाली जो दूसरी चीज़ उसकी याद दिला रहा हूँ, ठीक है भाई। अब देखो है ना, सुनते रहो भाई, है ना, ध्यान से, ठीक है। तीन तीन चीज चलते। अब देखो सुनो, सुनते रहो भाई, है ना, ध्यान से, ठीक है, कहानी को अच्छे से, ठीक है। अब देखो सुनो, ध्यान दे लेना, ठीक है, कहानी को अच्छे से पढ़ लेना। तो दूसरी चीज़ बताऊँ याद करने की, ठीक है, ध्यान दे लो, ठीक है। अब देखो 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 भाई, है ना, तरीके बता रहा हूँ, तरीका रिएक्टिविटी रेशियो में, समझ रहे हो ना, तरीका सुन लो ध्यान से, समझ में आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। बस ये रिएक्टिविटी रेशियो का ट्रिक बता रहा हूँ जिससे याद हो जाएगा, ठीक है भाई। करना पड़ेगा याद भाई, केमिस्ट्री है ये से भाई, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ। अब सुन लो भाई, है ना, ध्यान दे लेना, है ना, ठीक है। अब सुनो सुनो, ठीक है। तो ट्रिक क्या है रिएक्टिविटी रेशियो को याद करने का भाई? रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी रेशियो, अब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो 1 3.8 4.5 यही है ना रेशियो। तो भाई याद करने का रास्ता कुछ ऐसा है भाई, देखो 1 3.8, ठीक है, 3.8 4.5, समझ गए? तो यहाँ से अपन उठाएंगे f को, यहाँ से अपन उठाएंगे 3 को, यहाँ से अपन उठाएंगे किसको, 1 को, ठीक है। तो तरीका क्या हुआ हमारा, ओ टप, ये हमारी ट्रिक है, इसी से आप इसको याद करोगे। क्लियर है बात? समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना भाई? क्लियर है बात ना? समझ गए भाई? तो बात तो समझ में आ रही है ना भाई? ठीक है, ओ टफ से याद कर लेना 1 3 और हमारा 4.5, ठीक है। यही रेशो काम आएगा, और है ना ब्रोमीन का काम नहीं आएगा भाई, इसलिए बोला 1 80 1600 कोई नहीं पूछेगा उसको, और वो काम भी नहीं आएगा, ठीक है। उससे अपन को निकालना भी नहीं पड़ेगा, यही काम आएगा, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। समझ में आकर, ये है ना इंपॉर्टेंट है भाई, सच में इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इससे, मेंस में, नीट में, समझ गए, एडवांस में, जो भी आप करो, ठीक है। तो क्लियर है बात? अब ध्यान दो भाई, है ना, ओ टप से बात समझ गए ना? अब देखो सुनो, ध्यान से सुनो, सब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, है ना भाई, अब ध्यान दे लेना, है ना। 1, तो ठीक है भाई, ऐसे सोचना और ऐसे ही इसको अपने दिमाग में सेट कर लेना अब, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आगे कहानी, है ना, ध्यान से सुनते रहो भाई इसके लिए, ठीक है। अब इधर देखो, ठीक है।
अब देखो ना ध्यान से, वो टफ से याद रखना रिएक्टिविटी रेशियो को, और याद हो भी जाएगा, टेंशन नहीं आएगी, ठीक है भाई, है ना भाई, याद हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ ना, कोई टेंशन नहीं, मैं ऐसे याद आता हूँ, शुरू शुरू में दिक्कत आएगी पर एट द एंड याद हो ही जाएगा, ठीक है। ओ टफ मतलब 1 3.8 4.5, ठीक है, क्लियर। ओ टफ से ये चीज़ याद होगी। अब इसके आगे कहानी बता रहा हूँ, ठीक है भाई, ध्यान दो, है ना भाई, ठीक है।